नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम ऐसी गाइडेड मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि जिसे अगर आप 21 दिन तक करते हो तो आपको मेंटल पीस मिलेगा, गुस्सा नहीं आएगा, आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसी गाइडेड मेडिटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, थॉट्स को आप तभी कंट्रोल कर सकते हो, इसका पहले लॉजिक समझते हैं। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको थॉट से अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। जब किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है कि गुस्से से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। जब वो खुश होता है तो क्या होता है, उसके मन में, उसके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो खुशी से रिलेटेड आते हैं, तो वो अपने आप को खुशी से आइडेंटिफाई कर लेता है। और जब देखो, इंसान जैसी स्थिति में होता है ना, वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, खुद को वैसा मान लेता है जैसे उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, जबकि वो वैसा नहीं है जैसे थॉट्स आते हैं। थॉट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो क्या आदमी चेंज होता रहता है? नहीं। तो थॉट्स चेंज होते हैं, उससे अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, अपना आइडेंटिफिकेशन उस थॉट्स के हिसाब से वेरी नहीं करना है, तभी आप थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको करना कैसे है? आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए और ये जो दोनों भौएं हैं, इन भौं के बीच में जो निशान है, ये निशान, इस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। और यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, अगर वो बात आप नहीं समझते हैं तो आप इस मेडिटेशन में कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम 2 दिन मेडिटेशन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर देखेंगे कुछ मेंटल पीस मिली, कुछ हुआ, कुछ मिला, कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो नेचुरल है। उसको आप तभी फील कर सकते हो, जैसे ये हाथ है, हाथ को आप फील कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। जब इसमें दर्द होगा तो दर्द की फीलिंग आएगी कि इस पॉइंट पे दर्द हो रहा है। जब ये सब कुछ नॉर्मल, तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी इसकी। जैसे हेड है, तो हेड को आप, मैं बोलूँ हेड को आपको फील करना है, तो आप हेड को, सिर को फील नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ कैन नॉट बी फेल्ट। इसको आप स्वास्थ्य को फील नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं पेन है तो उस पेन को फील कर सकते हो। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो लोगों की जैसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि कुछ हुआ, कुछ आया, कुछ निकला, कहीं कुछ दिखा। भैया, दिखेगा कुछ नहीं, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। करना क्या है, आपको मेडिटेशन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मिलेगा ज़रूर, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। जब आप मेडिटेशन करने बैठे और आपने ज़रा सा भी अगर ये सोचने की कोशिश की कि कुछ हुआ, कुछ मिला, तो जो सोचने की जो कोशिश है, वो कोशिश आप किससे करोगे? थॉट के ज़रिए करोगे। और थॉट के ज़रिए जैसे ही कोशिश करोगे तो अगेन थॉट आ जाएगा। थॉट पे कंट्रोल कैसे होगा? नहीं होगा। आप थॉट में इन्वॉल्व हो गए। थॉट में इन्वॉल्व होने के बाद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट को आप तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आप उससे दूरी बनाकर उसे दूर से देखते हो। उसे आप एक सेपरेट वाचर की तरह, वॉचमैन की तरह देखते हो, तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और जब आपके मन में ये थॉट आ गया कि देखो कुछ हुआ, कुछ शांति आई, तो आपने अगेन थॉट में इन्वॉल्वमेंट अपना ले लिया और आप थॉट में घुस गए और आप थॉट से मिक्स हो गए और आपने उस थॉट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। तो थॉट से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसे दूर से देखना है। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, दोनों भौं के बीच में जो ये पॉइंट है, आराम से इस पर फोकस कीजिए। कुछ हो या ना हो, इसकी परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए। होगा ज़रूर, इस बात की गारंटी है, लेकिन परवाह करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परवाह थॉट के ज़रिए होगी और थॉट के ज़रिए होगी तो आप थॉट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब थॉट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीधा सा फंडा है, एक लूप है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए और इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। दोनों आंखों से जैसे आप इस बिंदु को देख रहे हो, बस यही करना है, ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। कुछ थॉट को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ मन में आ रहा है तो उस पर मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी। जैसे माइंड में कुछ थॉट आया और आपने सोचा नहीं, ये नहीं आना चाहिए, तो आप उस थॉट को रोकोगे तो कैसे रोकोगे? थॉट से ही रोकोगे ना। थॉट को थॉट के जरिए रोका जा सकता है। तो अगेन आप थॉट में इन्वॉल्व हो गए, तो थॉट में इन्वॉल्व होने से अपने आप को रोकना है। मतलब जैसे पर्दा है तो पर्दे पे मूवी चल रही है, मूवी में मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मूवी जैसी बन गई। थॉट्स जो हमारे आते हैं वो हमारे पास्ट से आते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे बिहेवियर से, हमारी नॉलेज से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से, जो भी आज तक हमने एक्यूमुलेट किया है, जो भी हमने आज तक अपने नेचर में, अपने बॉडी माइंड में जो भी आज तक सबकॉन्शियस में इकट्ठा किया है, वो एक तरीके की डाटा है, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड हमारे माइंड में है। तो वहाँ से थॉट्स आते हैं। अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप बिल्कुल भी। तो थॉट को आप बदल नहीं सकते। बदलने की कोशिश करोगे तो फिर वो डाइवर्ट होगा और फिर माइंड में टेंशन क्रिएट होगी।
थॉट को ना, जैसे मान लो एक मूवी चल रही है, जैसे आप सोचो कि ये पर्दा है, पर्दे पे मूवी चल रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। आपको आराम से देखते रहना है, दूर से देखते रहना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ उसमें मिलाना नहीं है, कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अगर आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो। अगर कोई थॉट नहीं आ रहा है तो लाने की कोशिश मत करो, और आ रहा है तो उसे भगाने की कोशिश मत करो, उसे खुला छोड़ दो कि भाई अब ये ओपन है माइंड मेरा, इसमें जो आए आने दो, जो जाए जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे ना 21 दिन में आपको इतना मेंटल पीस लिखने लग जाएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं मतलब धीरे धीरे जो डस्ट है ना वो साफ़ होती नज़र चली आएगी। थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।